नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती को लेकर बात करेंगे। रिजल्ट इसी महीने, कट ऑफ इतना कम, इन अभ्यर्थियों के अंक बढ़ेंगे। थंबनेल पे जो भी चीज़ आप देख पा रहे हैं और इससे संबंधित जो भी डाउट है उसको क्लियर करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी रिज़ल्ट को लेकर भी बात करेंगे, कब तक रिज़ल्ट जारी होगा। रिज़ल्ट से पहले के जो भी प्रोसेस हैं वो आपके रिज़ल्ट पर काम को लेकर अगर बात करें तो आने वाले सप्ताह से, यानी कि आपका जो है वर्किंग डे से काम आपके रिज़ल्ट पर जो है वो शुरू हो जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इसी के साथ साथ आपको के मन में सबसे बड़ा सवाल शिफ्ट को लेकर, जैसा कि आपका एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में हुआ था, कि किस शिफ्ट के अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ेंगे, किस शिफ्ट के अभ्यर्थियों के नंबर घटेंगे, नॉर्मलाइजेशन से किसको लाभ मिलेगा, किसको नुकसान होगा। इन सारे जवाबों का जो आपके प्रश्न हैं उसका जवाब दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि जितने भी अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है सबका यही कहना है कि फ़र्स्ट शिफ्ट इजी थी सेकंड शिफ्ट की तुलना में। ठीक है, बाकी कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय ज़रूर रख सकते हैं कि आपको क्या लगता है कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी टफ थी। लेकिन ज़्यादातर अभ्यर्थियों के जो भी कमेंट अभी तक आए हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि फ़र्स्ट शिफ्ट जो थी वो ईज़ी थी सेकेंड शिफ्ट की तुलना में। तो अगर ऐसे देखा जाए तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसका प्रभाव तो पड़ना ही है। ठीक है, प्रभाव पड़ने का मतलब ये है कि उनको सेम कर दिया जाएगा। जैसे कि आपको या फिर सभी अभ्यर्थियों को ये लग रहा है कि फ़र्स्ट शिफ्ट इजी था सेकंड शिफ्ट की तुलना में, तो दोनों को सेम किया जाएगा। कैसे सेम किया जाएगा? सेम करने का मतलब है यहाँ पर कि जो फर्स्ट शिफ्ट के अभ्यर्थी हैं उनका नंबर यहाँ पर घट सकता है और जो सेकेंड शिफ्ट के अभ्यर्थी हैं उनका नंबर बढ़ सकता है। ठीक है, ऐसा होने के चांस ज़्यादा हैं क्योंकि फ़र्स्ट शिफ्ट जो था वो इजी था। इजी था इसका मतलब नंबर वहाँ पे घटेंगे। जो शिफ्ट टफ था, सेकेंड शिफ्ट टफ था, तो सेकेंड शिफ्ट के अभ्यर्थियों के नंबर जो हैं वो बढ़ेंगे। सॉरी। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी क्योंकि अभी तक जितने भी कमेंट आए हुए हैं अभ्यर्थियों के, उनमें फ़र्स्ट शिफ्ट को लेकर अभ्यर्थियों का यही कहना है कि फ़र्स्ट शिफ्ट से हम हैं तो हमारे इतने नंबर हैं, सेकंड शिफ्ट से हैं नंबर इतने हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए फ़र्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का, तो उससे ये क्लियर हो रहा है कि फ़र्स्ट शिफ्ट में जो भी अभ्यर्थी अपने नंबर बता रहे हैं उनके नंबर ज़्यादा हैं, नंबर ज़्यादा आए हुए हैं सेकंड शिफ्ट की तुलना में। सेकंड शिफ्ट के अभ्यर्थियों के नंबर उनसे कम हैं और आयोग इन्हीं सारी चीज़ों को देखता है, उसी के आधार पर वो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो लगाता है। और योग्यता को लेकर जो भी आपके मन में सवाल बन रहे हैं, जैसा कि एलिजिबिलिटी को लेकर नोटिफिकेशन में जो भी चीज़ें थी उसमें अस्पष्टता है, तो उसके वजह से यहाँ पर जो है उसका भी प्रभाव आपके रिज़ल्ट पर और कट-ऑफ पर पड़ने वाला है। क्योंकि अभी तक यही नहीं क्लियर हो पाया है कि ग्रेजुएशन में जो विशेष विषय आपके मांगे गए हैं वो 2 ईयर अगर हैं तो उन अभ्यर्थियों को लिया जाएगा या फिर 3 ईयर होने चाहिए तभी अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। इस चीज़ को लेकर भी जो है अभी तक चीज़ें कंफर्म नहीं हो पाई हैं। तो पूरी कोशिश की जा रही है, इस वीक लगभग जो है ये कंफर्म हो जाएगा आपका कि क्या 2 साल अगर आपका वो विशेष विषय है तो आप शामिल हो पाएंगे कि नहीं भर्ती में। और साथ ही साथ बीएससी और बीए वाला जो मैटर है कि बीएससी अगर आपका होम साइंस से है तो आप शामिल हो पाएंगे या फिर केवल बीए वालों को ही शामिल किया जाता है। इसके लिए इसी सप्ताह कोशिश की जा रही है, आयोग जाके पता किया जाएगा। अब देखते ये है कि आयोग क्या उस पर तुरंत जवाब देते हैं, रिस्पांस उनका क्या रहता है, ये सारी चीज़ें हैं। वैसे ज़्यादातर देखेंगे किसी भी चीज़ को, किसी मैटर को लेकर जब भी आयोग जाया जाता है तो वो लोग यही कहते हैं कि नोटिफिकेशन में जो भी चीज़ें हैं आप उसको पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर तो नोटिफिकेशन जो है वो क्लियर है ही नहीं, तो कैसे पढ़ के पता करेंगे कि क्या चीज़ें हैं। और यही चीज़ें हैं कि एक बार अगर क्लियर हो जाता तो फिर ये होता, या तो फिर जैसे अगर आपको नहीं शामिल करना है बीएससी वाले अभ्यर्थी जो हैं जिन्होंने होम साइंस विषय लिया है या होम साइंस जिनके विषय हैं, अगर उनको नहीं शामिल करना है तो आप पहले ही उनको बाहर कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट आप जारी कर दे रहे हैं फिर उसके बाद डीवी आप करा लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप बाहर करिए। तो इससे जो है उन अभ्यर्थियों का भी नुकसान होगा क्योंकि वो भी इस भ्रम में रहेंगे कि हम भर्ती में शामिल होंगे, और बाकी जो अभ्यर्थी हैं जो शामिल होना होगा जिनको,
उनका भी नुकसान होगा, सीटें ख़राब होती हैं। और बाद में क्या होता है कि बची हुई सीटों पर ये लोग वेटिंग लिस्ट भी नहीं जारी कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर इस वीक जो है कोशिश की जानी है। बाकी रिज़ल्ट को लेकर जो भी सूचनाएं हैं, 126 सीटें जो आपकी होल्ड हैं उस पर नेक्स्ट मंथ डेट लगी हुई है। तो रिज़ल्ट पर काम तो शुरू हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ें आप देखेंगे एक UPSSSC आयोग की तरफ से कहें या फिर एक जो योजना थी कि किन किन महीने में किन किन भर्तियों की परीक्षा कराई जानी है, या फिर नया नोटिफिकेशन आना है, या फिर जो है यहाँ पर रिज़ल्ट आना है, उसको लेकर आप देखेंगे कि आपके रिज़ल्ट को लेकर ये जानकारी दी गई थी कि नवंबर दिसंबर में आपका जो रिज़ल्ट है वो आ सकता है। तो अभी भी वही सारी चीज़ें हैं, बाकी कुछ लिखित में ऐसा नहीं आया है, केवल वही चीज़ें स्पष्ट या फिर उसको ही कह सकते हैं कि लिखित रूप में आया था कि नवंबर दिसंबर के महीने में आपका रिज़ल्ट जारी हो सकता है। और कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, तो नवंबर में भी पूरी संभावना बन रही है। ज़्यादातर चांस यही है कि दिसंबर में मध्य दिसंबर से पहले पहले आप मान के चलिए कि आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी हो जाएगा। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को समय समय पर दी जाएगी। आपके मन में जो भी डाउट है आपकी भर्ती को लेकर, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दिया जाए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।